बेटा एक है, मेरा बेटा घर से आया, किराए से मकान है, तो बहुत माड़े हैं, रिहा होया जाए, मेरे बेटे को रिहा होया जाए। कोई ऐसी चीज़ जो आप हाईलाइट करना चाहेंगी खसूसन मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये चैलेंज। जनरल साहब जो हैं वो पार्ट ऑफ जुडिशरी नहीं बन सकते, उनको ट्रायल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, अबू साहब, आखिरी ये एक बात सुप्रीम कोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। मिलिट्री कोर्ट केसेस के हवाले से समाअत जो है अपीलों की, वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है। 6 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। जो जजेस शामिल थे इसमें, उसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे। इस केस में आज क्या हुआ है, आज हमने तफसील से इंटरव्यू किए हैं वो मुतासरा फैमिली जो कि 9 मई में जिनके प्यारे जो हैं वो गिरफ्तार हुए, वो अब मिलिट्री कस्टडी में, उनके मिलिट्री ट्रायल चल रहे हैं। वो क्या कुछ कहते हैं, उनके क्या जो है ग्रीवियंसेस हैं, उनकी शिकायत क्या कुछ हैं, वो हमने उनसे पूछी है। फिर हमने जो पीटीआई के फोकल पर्सन है अबू ज़र सलमान नियाजी साहब, इन तमाम केसेस को देख रहे हैं, उनसे तफसीलन बात की है कि पीटीआई का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्या उन्होंने जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है जो कि 20 लोगों को रिहा किया गया है। इस हवाले से सुहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। हम पहले आपको क्विकली केस सम अप कर देते हैं और उसके बाद फिर हम जो है आपको वो जो उनसे बातचीत की गई है वो आपको सुनवाएंगे। केस में आज क्या कुछ हुआ है। केस में आज सबसे पहले जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 20 लोगों को छोड़ दिया गया है। वो 20 लोगों की तफसीलात अदालत ने कहा कि उन पर किस तरह से ट्रायल चलाए गए हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि उनकी जो फैसले आए हैं उनकी नकूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी जाए। अदालत में अब ये नकूल जो है जमा कराई जाएंगी। मामला जो है लार्जर बेंच की तश्कील के मामले पर अब जजेस कमेटी के पास चला गया है। इस पर 6 रुकनी नहीं 9 रुकनी लार्जर बेंच की इस्तदा की गई है। जो पीटीआई के वकील से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें किसी जज पे स्पेसिफिकली एतराज़ नहीं है, हमें ये है कि अगर ये 3-3 से फैसला आ जाता है तो फिर इस केस का क्या फेट होगा, इतना लंबा केस अगर सुना जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं इसे लार्जर बेंच सुने। अब जजेस कमेटी को जाएगा, 184(3) के तमाम केसेस जजेस कमेटी के पास जाते हैं और वो जजेस कमेटी फिर नया बेंच तश्कील देती है। यानी एक तरह से मामला मजीद लटक गया। सुहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस का अतिया पंचा एक करते हैं और उसके बाद फिर हम आप लोगों को वो टॉक सुनवाते हैं जो हमने उनसे किया। सुहेल साहब, अब लार्जर बेंच इस पर तश्कील दिया जाएगा, लेकिन 20 अफराद जो हैं ऐसे उनके हवाले से जजमेंट आ चुकी है, उनको छोड़ दिया गया। डज इट मीन्स के मिलिट्री कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन जो है, यानी मिलिट्री कोर्ट्स का दायरा कार, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, या फिर ये जो मेन केस है उसमें तमाम चीज़ें उड़ाई भी जा सकती हैं? अदालत ने पहले वाजे किया था जब उनको मशरूत इजाज़त दी थी कि आपके जो फैसले हैं वो मशरूत होंगे हमारी जो अपील का आदमी फैसला है उसके साथ। अगर अपील में यह कह दिया जाता है कि उनका दायरा इख्तियार नहीं था तो वो सारी प्रैक्टिस तो ख़त्म हो जाती है। ये सिर्फ एक रास्ता निकाला गया था कि जो लोग ईद पे रिहाई पा सकते हैं उनको रिहाई मिल जाए और इसको सिर्फ उसी तनाजुर तक महदूद रखा जाएगा। कल को अगर अपीलें मंजूर हो जाती मुस्तरद हो जाती हैं, खारिज हो जाती हैं और 5 रुकनी बेंच का फैसला बहाल रहता है जिसमें कहा गया था कि जनाब सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो ही नहीं सकता, तो उसके बाद तो ये फिर इनकी सज़ाएँ भी इस पर असर नहीं पड़ेगा। तो वो इतना कोई बड़ा इशू मेरा ख्याल है बाद में बाकी नहीं रहता। आज के केस में 3 जो है ना बेसिक चीज़ें। एक तो उन 20 मुलजमान को जिनकी आप कह रहे हैं कि सज़ा याफ्ता कर दिया गया है, ये पॉइंट आउट किया था एहसन ने अदालत में, देखिए उनको तो सज़ा दे दी गई और हैप हैज़र्ड में कुछ किया गया और जो परफेक्शन अटॉर्नी जनरल अदरवाइज क्लेम करते हैं वो परफेक्शन उनकी इस केस में नज़र नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि एक किसी को गालबन ट्रायल किए बगैर भी सज़ा याफ्ता किया गया और अब वो छुपता फिर रहा है। इस तरह की बातें एहसन ने की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब वो फैसले जो हैं उनकी नकूल तलब कर ली है कि मिलिट्री कोर्ट्स ने जो फैसले सुनाए हैं उनकी नकूल रिकॉर्ड पे पेश की जाए। दूसरा पॉइंट ये था आज के लार्जर बेंच, ऑलरेडी लार्जर बेंच आई है लेकिन 9 रुकनी बेंच इस बुनियाद पर कहा गया था, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जावेद खाजा की दरख्वास्त थी, उसकी हिमायत की एहसन ने भी, सलमान अकरम राजा ने भी। उन्होंने ये कहा कि 5 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया है, अब उसके ऊपर 6 रुकनी बेंच केस सुन रहे हैं अपील में, तो अगर 4-2 से फैसला आता है तो लोग कहेंगे जी 5 जजों का फैसला 4 ने ख़त्म कर दिया। टेक्निकली तो वो अपील का फैसला ही कहलाएगा लेकिन अवाम में तासुर ठीक नहीं जाएगा कि ये क्या हुआ और ये कोर्ट की डिग्निटी के खिलाफ है। इस पे फैसल सिद्दीकी ने अनएक्सपेक्टेड था कि जो दरख्वास्त गुजार थे इस मेन केस में, उनके वकील थे सिविल सोसाइटी के, उन्होंने कहा जी कि नहीं लार्जर बेंच की उन्होंने मुखालफत कर दी, लेकिन कोर्ट ने ये किया है कि उन दरख्वास्तों को अलो किया है और मामला भेजा है कमेटी को। लेकिन इस पर हम अभी नहीं कह सकते कि लार्जर बेंच बनेगा ही, क्योंकि कोर्ट ने एक बात वाजे की है
कि अगर कमेटी ने कह दिया दोबारा कि नहीं 6 रुकनी बेंच ही सुनेगी ये केस, तो उसके बाद क्या होगा, इस पर सलमान अकरम राजा और सब ने कहा जी कि हम फिर 6 रुकनी को ही मान लेंगे और यही बेंच कंटिन्यू करेगा। अब ये सवाबदीद कमेटी की है कि वो कैसे मामले को देखती है, क्या बेंच दोबारा तश्कील पाता है। लेकिन फिलहाल अपीलों का मामला एक बार फिर खटाई में पड़ गया है। यानी जिस बेंच की सरबराही जस्टिस तारिक मसूद से शुरू हुई थी, उनके रिटायरमेंट पे टूटा था बेंच, उसके बाद अब एक बार फिर बेंच टूटा तो नहीं लेकिन गैर फाल तो हो गया है, डिसफंक्शनल हो गई है ये कार्रवाई। अब दोबारा बेंच बनेगा, फिर कब केस फिक्स होगा और कब मामला चलेगा, ये मामला उस तरफ चला गया। तीसरा पॉइंट भी पूरा करने दे, हफीजुल्लाह नियाजी आए थे कि जी मेरा बेटा, मुझे कुछ उसका पता नहीं चल रहा कि वो उनकी तहवील में था और उसके बाद वो लापता हो गया है, तो वो ज़िंदा है या नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तो मुझे ज़रा इसका पता करवा दें। वो अटॉर्नी जनरल को मामला भेजा गया कि अटॉर्नी जनरल हफीजुल्लाह नियाज़ी से मिलकर आज ही उनका मामला तय करें। उन्होंने कहा कि मुझे इस वक्त गर्ज नहीं है 6 रुकनी बेंच या 9 रुकनी या कितने रुकन है, आपको समझ नहीं कि इस वक्त मुझ पर क्या बीत रही है। उन्होंने हाथ जोड़े कोर्ट से कि मुझे मेरे बेटे का तो बताएं। तो ये एक पूरी सिचुएशन थी आज की समाअत की, लेकिन एंड रिजल्ट यही है कि अभी अपीलें जो चल रही थी वो फिर एक दफ़ा मामला ताख़ीर का शिकार हो। अच्छा, ये ताख़ीर पीटीआई या जो मुल्ज़िमान पकड़े हुए हैं उनको फ़ायदा देगी, नुकसान देगी? बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पीटीआई का होता नज़र आ रहा। पीटीआई से मुराद नहीं है, मुल्ज़िमान जो पकड़े गए हैं, जो पीटीआई के कारकुनान का हैं। मामला है। इसमें तय जल्दी होना चाहिए कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स का दायरा इख्तियार है तो वो अपने फैसले सुनाएं ताकि उनको चैलेंज किया जा सके, क्योंकि ये अटॉर्नी जनरल ने बताया हुआ कि डिटेल रीजन के फैसले होंगे और उनको कोर्ट्स में मतलब वो अल्टीमेटली आ जाएंगे। अपील का हक भी उन पर गालबन दे दिया जाएगा। तो अगर वो मामला होना है तब भी जल्दी अपीलों का फैसला हो, और अगर नहीं होना तो फिर तो और भी जल्दी हो, ताकि वो मुल्ज़िमान कम अज़ कम उस कस्टडी से तो निकलें। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि अपीलें जल्दी चलें, लेकिन उसमें जो दरख्वास्त गुजार थे मेन केस के, उनकी जानिब से भी रास्ते ही निकाले जाते हैं हर समाअत पे, और अभी तक अपीलें मेरिट्स पे तो सुनी नहीं गई। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन वेरी क्विकली बस एक छोटा सा आंसर दें, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। वो ये है कि इस मिलिट्री कोर्ट केसेस में उन लोगों को शफाफ ट्रायल का हक दिया गया है, जो और साथ में उनको वकील करने का कहा गया है, और साथ में टॉर्चर की किसी ने बात नहीं की है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, क्या ये मिलिट्री कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन है या मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को शफाफ बनाती हैं या नहीं बनाती? क्योंकि मैं इस बात का हामी हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए, एटीसी को देना चाहिए। आपकी क्या राय है इसमें? ये तो बिल्कुल बजा बात है कि एक अब सुप्रीम कोर्ट का अभी तक फैसला तो मेन वही मौजूद है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, लेकिन तमाम सिविलियन नहीं, उसमें टेररिस्ट भी आते हैं। ठीक है, उनको भी अनफॉर्चुनेटली सिविलियन एक कैटेगरी में ही रखा जाता है और बनते भी वही हैं। अब वो टेररिस्ट जिनका अंदर कोई राब्ता हो और वो मिल के कोई ऐसी कार्रवाई करें, तो उनको तो हम नहीं कहते कि उनका ट्रायल नो, उनका ट्रायल तो बनता वही है और होना चाहिए, और उसका किसी का एतराज़ भी नहीं है। ना ही वो केस इस वक्त अदालत के सामने है, अदालत ने तो उनको पॉइंट आउट भी नहीं किया, बल्कि ये इस सारे फैसले के अगेंस्ट ये बात जा रही थी कि अब क्या वो भी मुतासर होंगे, दहशतगर्दों को भी छोड़ दिया जाएगा। तो जो असल दहशतगर्द हैं, जिनका आर्मी एक्ट के तहत क्वालिफाई करते हैं कि उनका वहाँ ट्रायल हो, वो तो होना चाहिए। आम सिविलियन जिनका अंदर से कोई राब्ता साबित नहीं है, जो पुराने अदालती फैसले हैं, ठीक है, अभी अली 21वीं आईनी तरमीम का फैसला मौजूद है, और वैसे भी जो एक्ट कहता है उसके मुताबिक जिनका अंदर कोई गठजोड़, कोई राब्ता किसी के साथ साबित हो और मिल के ऐसी कार्रवाई करें, या किसी ममनू इलाके में दाखिल हो गए, तो उनके ऊपर फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अलग से लगेगा, उसकी अदालत तो अलग से कायम है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो इस्लामाबाद में उसने ट्रायल किया भी है, तो वो तो अलग मामला हो जाएगा। टेररिज्म और मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे हमला और वो वाला टेररिज्म जो कि आर्म्ड मैन करते हैं, जिस पे शहादतें होती हैं, वो मामला अलग है। उसको उसकी हद तक तो उसको हम नहीं छेड़ रहे, लेकिन मौजूदा जो केस था इसमें ये बात दुरुस्त है कि एटीसी एक फोरम जब मौजूद है और उसमें सज़ा ज़्यादा सख्त है, उसमें सज़ाएं ज़्यादा सख्त हैं, बड़ी सज़ाएं हैं, उसमें 14-14 साल है। यहाँ पे 3 साल से ऊपर सज़ा नहीं है। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट पहले कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल के, किसी की है नहीं, तो बाकी 2-2, 3-3 साल वाली सज़ाएं, तो एटीसी में तो उनकी 14 साल सज़ाएं हैं। तो उसमें मामला चले तो मेरा ख्याल उसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसमें ट्रायल किस तरह से कंडक्ट किया जाता है? क्या इनकी मुलाकात कराई जाती है या नहीं कराई जाती? तमाम मामला क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 9 मई के मुकदमे में कौन गिरफ्तार हैं आपके? मेरे भाई हैं।
तो ये मुकदमे में आप लोगों की मुलाकात कराई जाती है जी, मुलाकात हफ्ते बाद करवाई जाती है, जुमेरात के जुमेरात। और जो ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा है इस हवाले से क्या कहेंगी? इंशाल्लाह ताला बेहतर ही होगा और बहुत सारी दुआएं हैं हमारी, तो बस यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिले और जल्द से जल्द इनको रिलीज़ किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस सारे मुकदमे के दौरान आपको वकील करने दिया गया है? जी, वकील हमारे वकील वकील PTI कर की रहे हैं तरफ से ही हमारे पीटीआई की तरफ से हैं। हाँ जी। तो आप जो शफाफ ट्रायल होता है वो शफाफ तरीके से ट्रायल किया जा रहा है मिलिट्री कोर्ट में? जी बिल्कुल। आप मुतमईन हैं इससे? हाँ जी बिल्कुल। बहुत माड़े हैं, एक ही बेटा है मेरा जी, करने वाला बेटा कहाँ से हुआ था गिरफ्तार वो? ये नहीं पता। अच्छा, तो क्या उस पे चार्जेस क्या हैं, क्या किया है उसने? नहीं बेटा, मुझे नहीं पता, मैं कड़े उसके साथ हूँ, अच्छा, नहीं पता। तो आपकी क्या इस्तदा है, क्या अपील है अभी हुकूमत पाकिस्तान से? मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, क्या अपील है आपकी? बस यही है जी, बेटा एक है मेरा बेटा, घर से आया, किराए से मकान है, बहुत माड़े हैं, रिहा होया जाए, मेरे बेटे को रिहा होया जाए। तो मावा तो साथ नहीं होती हैं, मैंने और किसी बात को नहीं पता है जी। हाँ जी, इतना ही कहना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। तो आप किराए के मकान में रहती हैं? जी जी, किराए। और बेटा ये करता था, नौकरी करता था बेटा? नहीं नहीं, मेरा कारीगर था जी, बत्ती का। अच्छा, हाँ जी, ये काम अपना करता था। अपना काम करता था, क्या काम करता था? बत्ती का कारीगर आप सी। बत्ती का कारीगर था? जी जी। अच्छा, हाँ। तो जो है अब इसके जाने के बाद फैमिली सफ़र कर रही है, फैमिली को मुश्किलात का सामना है। मैंने बेटा क्या बोलूं, बहुत मुश्किलात मेरे ना, बहुत। एक ही बेटा सी मेरा, बाप इनका नहीं हो, बेटी एक बेटा, एक बड़ी सी मैं ब्याह ली, बस। शादीशुदा है बेटा? ये नहीं शादी। इससे पहले भी किसी एहतजाज वगैरह में जाता था आपका बेटा? नहीं नहीं। पहली दफ़ा एहतजाज में गया था? हाँ जी, पहली बार। वो भी ये नहीं पता कैसे तकदीर लेके गई, नहीं पता मैंने। तो छोटा जैसी मैंने दरस पढ़ाया तो इसको मैं ये कारीगर बनाया, बाल सिखाया है। हाँ जी। तो आप कहाँ की रिहायशी हैं? इधर लाहौर से। लाहौर से हैं? जी जी। तो अब आपकी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इसको छोड़ दिया जाए? जी जी। तो अगर आपके बेटे ने गलत किया हो तो सज़ा मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पे? नहीं जी, पता नहीं, बेटा मेरा एक, मैं एक कहनी मेरा बेटा रहा हो घर। चलें चलें, बहुत शुक्रिया आपका। कौन गिरफ्तार है? जी मेरे भाई हैं अली रज़ा। तो ये इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? 9 मई के दिन जिना हाउस के बाहर से इनसे ही वो गिरफ्तार हो गए थे। मतलब आपके भाई पीटीआई में हैं? नहीं, वो एक्टिव कारकुन नहीं है, वो बस ऐसे सपोर्टर हैं खान साहब के। खान साहब को गिरफ्तार किया गया था तो बस उसी पुरअमन एहतजाज के लिए थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, जी हो चुका है। तो चार्जेस आपको पता है क्या चार्जेस हैं इन पर? नहीं, हमारे सामने कोई वो उसका जजमेंट तो नहीं ना दी गई है, हमें पता नहीं है। कुछ इस तरह के दहशतगर्दी के और इस तरह के कुछ चार्जेस हैं, कुछ पता भी नहीं चल रहा। ट्रायल भी कुछ इस तरह से। वो जिन्ना हाउस में मौजूद थे उस टाइम? नहीं, वो जिना हाउस में मौजूद नहीं थे। अच्छा, अभी जो है ये ट्रायल के दौरान आप लोगों को वकील करने की जी हमें इजाज़त मिली है, हमें इजाज़त मिली है। और लेकिन ट्रायल उनकी मर्ज़ी से ही हुआ है, उनके अपने ज़ाहिर है जज साहब भी उनके अपने ही थे, सवालात भी उनके अपने ही थे, लेकिन हमें वकील करने की इजाज़त तो मिली है। उनकी मर्जी से ट्रायल हुआ है, आप कह रही हैं शफाफ ट्रायल नहीं हुआ? शफाफ ट्रायल में अब जजमेंट आएगी तो ही हमें पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने कोई प्रूफ तो वो नहीं पेश देखिए, किया। एक जजमेंट तो आ गई है, वो लोग जो बेगुनाह थे 20 ऐसे अफराद को जो है वो रिहा कर दिया गया है। अगर आपके भाई उसमें नहीं है, इसका मतलब है कि उन पर कोई चार्जेस हैं जो कि जिस पर फैसला सुनाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो जाहिर सी आप बात। लोगों को वकील जो है वो पीटीआई की तरफ से किया करने दिया गया है? नहीं, पीटीआई की तरफ से नहीं, हमारे अपने प्राइवेट वकील हैं और वही मियाँ बाद फरूक का वकील है और वही मेरे भाई अली रज़ा का वकील है। तो वकील साहब क्या कहते हैं कि उनको वकील साहब जो हैं वो ट्रायल के लिए पेश हुए हैं, लेकिन उन्होंने कोई जजमेंट तो नहीं दिया है, तो इस वजह से वकील साहब भी कुछ नहीं कह सकते हैं।
फैमिली से मुलाकात कराई जा रही है आपकी? जी, हमारी फैमिली हर जुमेरात को होती है हमारी मुलाकात। कोई ऐसी चीज़ जो आप हाईलाइट करना चाहेंगी खसूसन मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये चैलेंज हो रहा है, वजूहात ये हैं कि वहाँ पे शफाफ ट्रायल नहीं होता, वो कहते हैं। हम मिलिट्री को कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमारा केस, हम सिविल लोग हैं तो हमारा केस सिविल अदालतों में है। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में हमने केस किया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से इंसाफ मिले। मिलिट्री से हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उनको ATC ने बंदे हमारे दिए हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है उनसे कर रही है रजू कि आपने ट्रायल किस तरह से किया है और जजमेंट आप लोगों ने क्या दिया है, किस बिना पे आपने ट्रायल किया है। तो जाहिर सी बात है जज साहब हैं, ये लॉ को बेहतर तरीके से जानते हैं, ये ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं। इसी वजह से हमने लार्जर बेंच की अपील की आज हमारे वकील साहब ने कि जितना लार्जर बेंच होगा वो इस सारे केस को अच्छे तरीके से सुन सकता है। आखिर में आपकी क्या अपील है हुकूमत पाकिस्तान से? हमारे चीफ जस्टिस से भी यही अपील है और इस टाइम की हुकूमत से भी हमारी यही अपील है कि काइंडली हम सिविल लोग हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। उन बच्चों से जाके एक दफ़ा मिले तो सही और आप देखें तो सही, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनमें कुछ जॉबियंस हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी जॉब चली गई है, किसी की स्टडी ख़राब हो गई है, उनका सारा मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। आप उनसे जाके मिले तो सही कि और उनका एक ट्रायल तो देखें कि वो कुछ साबित भी हो सका है या नहीं, कोई प्रूफ था, कोई जलाओ गिराओ का, तोड़ फोड़ का। उसके बाद अगर कोई सज़ा बनती है तो आप सज़ा दें। वो सिविल लोग हैं, उनको सिविल अदालतों से सज़ा दें। इस तरह मिलिट्री ट्रायल करना तो बनता ही नहीं है किसी भी सिविल। भाई के बगैर मुश्किलात हो रही हैं? जाहिर सी बात है, मैं अकेली सरवाइव कर रही हूँ 10 मंथ से यहाँ लाहौर में। उसके वकील कभी करवा रहे होते हैं हम, और अभी पेरेंट्स को हमने जिस तरह से झूठ बोल के दिलासे दिए हैं 2 माह, जब हमें कुछ पता नहीं था कि भाई इस टाइम कहाँ मौजूद हैं, तो वो एक बहुत, उसको तो हम याद करते हैं तो जाहिर सी बात है हम कांप ही जाते हैं कि वो टॉर्चर की शिकायत की है भाई ने? हमें कोई टॉर्चर की शिकायत नहीं आई हैं। वो फिर जब आएंगे तो तब पता चलेगा। बात करना भी इस हद तक अलाउ नहीं होता है। जब मुलाकात होती है तो वो अंदर मौजूद होते हैं मिलिट्री वाले, ज़ाहिर है। भाई ने कोई शिकायत नहीं की? नहीं, हमसे कोई शिकायत नहीं किया उन्होंने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कुछ फैमिलीज़ थी, उनके हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और आपको ट्रू पिक्चर बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल है उसमें क्या बात की जाती है, क्या कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आपके कौन गिरफ्तार हैं? मेरा बेटा हाफिज़ बिलावल। PTI के कारकुन थे ये? PTI के कारकुन तो नहीं था, बस हल्का फुल्का समझ ले, कभी एहतजाज में आए थे? ऐसे नहीं, वैसे ही गुजर रहे थे वहाँ से, पता नहीं क्या। कहाँ पे इनको गिरफ्तार किया गया? इसको कहाँ से? अल्लाह चौक पे। अल्लाह चौक से। अभी आपको मिलिट्री कोर्ट केसेस जो आप देख रही हैं, इनमें आपको मुआवनत मिल रही है? वकील करने दिया जा रहा है? वकील पहले हुआ था ट्रायल, जब 9 लड़कों का ट्रायल सबसे पहले हुआ ना, तो मेरे बेटे का वकील दिया गया, हमने अपना वकील दिया था, तो उनने अच्छा केस हुआ था, सारा कुछ उन्होंने कहा था ये बिल्कुल फारिग है, क्योंकि इसके खिलाफ सबूत कोई नहीं मिला उन्हें। 8 गवाह पेश किए गए थे जो कि उसमें कोई सबूत नहीं मिला उनको। तो आप लाहौर में रहती हैं? जी हाँ, लाहौर में रहते हैं और मेरा कमाने वाला यही था, सारा जरिया यही मेरा बेटा था। जॉब भी करता था और साथ MPhil कर रहा था अभी। तो अभी हमारे हालात इतने ख़राब हो गए थे कि इसकी वजह से मुलाकात कराने दे रहे हैं? हाँ जी, दे रहे हैं। टॉर्चर कोई किया गया उन पे? टॉर्चर बच्चे नहीं, आपको पता है, बता सकते, आपको पता ही जो अंदर चलता है वो ही जान सकते हैं। और माँ बाप तो बस उसको देख के बस देखते हैं कि क्या हालात है, परेशान तो वो हैं। तो आपकी क्या अपील है हुकूमत पाकिस्तान से? मेरी यही अपील है कि हमारे बच्चों को छोड़ा जाए, हमारे बच्चे बेगुनाह हैं। हम तो ऐसे अंदर बैठे पता नहीं किस तरह हमारे दिल हुए हैं। बैरिस्टर अबूजर नियाजी साहब मौजूद हैं। नियाजी साहब से जानेंगे, ये बेसिकली फोकल पर्सन है जो कि मिलिट्री कोर्ट केसेस लगे हुए हैं। PTI की जानिब से जो वकला की टीम है जो इस तमाम मामले को देख रही है, उनके हमने कुछ फैमिलीज़ का इंटरव्यू किया, आपको बताया कि फैमिलीज़ का क्या मौक़िफ़ है, उनको मिलने दिया जा रहा है या नहीं मिलने दिया जा रहा है, किसी पर टॉर्चर हुआ है या नहीं हुआ, उनको वकील करने दिया जा रहा है या नहीं। अब बेसिकली PTI ने इस्तदा की है कि इस तमाम मामले पर जो है वो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की जानिब से भी इस्तदा है कि लार्जर बेंच बनाया जाए और लार्जर बेंच इस केस को सुने। लेकिन हम इससे पहले देख रहे हैं कि 20 अफराद का फैसला आ चुका है। 20 अफराद का फैसला जिनको रिहा कर दिया गया है, अगर उनका फैसला मान लिया जाता है, जिसकी नकूल अदालत ने मांगी है, तो इसका मतलब है कि मिलिट्री कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। अबूजर सलमान नियाजी इस हवाले से क्या कहते हैं? अबूजर साहब, राइट नाउ एक डिफ़िकल्ट फेस है। वो लोग जो कि 9 मई में गिरफ्तार हैं, उनकी फैमिली से हमने जब बात की तो वो कहते हैं बड़े परेशान भी नज़र आए, लेकिन समहाउ उनको वकील भी करने दिया जा रहा है और टॉर्चर की किसी ने अभी एज ऑफ नाउ कोई कहा नहीं है कि किसी पे टॉर्चर करके एविडेंस कराया गया हो। तो
तो इस हवाले से क्या कहेंगे, फेयर ट्रायल चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स में? नहीं देखिए, ये एक खालिसतन ना कानूनी सवाल है। बेसिक हमारा जो मुद्दा है, जो कंटेंशन है, सबमिशन है, वो ये है कि जो आपका आइन का आर्टिकल 175 है, वो क्लियरली ले डाउन करता है कि जो जुडिशरी का फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होगा। इन दोनों को आप मर्ज नहीं कर सकते। अब आपका जो एक कर्नल साहब जो ट्रायल को प्रिजाइड करते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुलाजिम हैं, तो वो एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द स्टेट का हिस्सा है। तो जब कर्नल साहब को आप, जैसे ऐसी एग्जांपल है कि आप एक एसएचओ को कहें एफआईआर तुम काटो और जज भी तुम ही बन जाओ, तो इस वजह से हमारा बेसिक इख्तलाफ ये है कि आर्टिकल 175 की ये वायलेशन में है। तो इस वजह से ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो 5 मेंबर बेंच कह चुका है ऑलरेडी। इस वजह से पहला तो मुद्दा ये है। जहाँ तक ट्रायल चले, अगर आप कह देंगे जी आएंगे 175 के खिलाफ नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, फिर जो ट्रायल हुआ वो कैसे हुआ? वो 4 दिन में ट्रायल ख़त्म हुआ। यहाँ पे रियासत ने पूरा जोर लगाया। इमरान खान साहब के जो ट्रायल्स हुए जेल के अंदर, उनको भी कंप्लीट करने में ना महीने लग गए। तो ये 4 दिन के अंदर कौन सा फेयर ट्रायल होता है? वो कहते हैं ना, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड, या जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। इस वजह से ये मैगजीन वैसे नहीं बना, ये किसी वजह से बना। इस वजह से 4 दिन के अंदर जो ट्रायल हुआ है, आपको पता है आपको चलान की कॉपी नहीं दी जाती, आप उसको बाहर नहीं लेके जा सकते, और आप पे पूरी दुनिया के सामने इल्ज़ाम है कि आप दहशतगर्द हैं, लेकिन चार्ज के अंदर लिखा हुआ है कि आप एक प्रोहिबिटेड प्लेस में गए हैं, आप पे इल्ज़ाम ही नहीं है दहशतगर्दी का। इस वजह से 4 दिन के अंदर जब ट्रायल होगा, इसी वजह से बेसिक इख्तलाफ प्रिंसिपल इसमें है, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये है कि एक कर्नल साहब जो हैं वो पार्ट ऑफ जुडिशरी नहीं बन सकते, उनको ट्रायल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय करना है कि इनका मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा। वो भी इसमें कहते हैं कि वो लोग जो फौजी तनसीबात पे हमलों में मुलव्वस हैं, दैट नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखें, जब आपको तहरीके तालिबान के लोगों का मिलिट्री ट्रायल करने की जरूरत पड़ी थी, आपको याद है ना, हमने की है, उस वक्त आपने आइन में तरमीम की, स्पेशल परमिशन ली थी 2 साल के लिए जी, सनसेट क्लॉज था, खत्म हो गया था उनकी। वो लोग भी तो क्या करते थे, वो लोग तो आपके फौजियों को कत्ल करते थे, उन पर हमला करते थे, 100 चीजें थी, ठीक है। उनके लिए अगर आपको आइन में तरमीम करने की जरूरत पड़ी है, तो क्या ये लोग जो पॉलिटिकल पार्टी के 20-20 21 साल के लड़के हैं, ठीक है, बच्चे हैं, उनके लिए क्या आप सिंपल कानून से मिलिट्री ट्रायल करेंगे ना? बेसिक मुद्दा यहीं से स्टार्ट होता है। इस वजह से आइन में बहुत सारी गुंजाइश है जिससे ये मिलिट्री कोर्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल बड़े आराम से डिक्लेयर हो सकते हैं। देखें, अभी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर, ये इंटरम स्टेज पे जजमेंट सस्पेंड हो गई है जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आती। इस वजह से अगर हम ये कह दें कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, ये बात गलत है, नहीं किया। सिर्फ उनको कहा आप ट्रायल कर लें। और जहां तक जिन लोगों को सजा दी गई है, वो सिर्फ इस वजह से इन्होंने कहा, जिन लोगों को माफ किया है, माफ किसी को नहीं किया, मतलब यानी जिनके हवाले से फैसले दिखाए हैं कि वो किसी को नहीं किया, बेकसूर थे, वो बेकसूर भी नहीं थे। मैं बताता हूँ, 20 लोगों को उन्होंने कन्विक्ट किया है और उनको सजा दी है 1 साल की। कुछ 10 महीने से जेल में थे, कुछ 9 महीने से जेल में थे, कुछ 11 महीने से, कुछ 1 साल से। उन्होंने उनको रिलीज कर दिया है, माफ किसी को नहीं किया। वो कन्विक्टेड है अभी भी, इस वक्त कन्विक्शन स्टैंड करती है। इस देखें, आपको पता है, मतलब कि वाहिद कोर्ट है दुनिया की जिसमें 105 बंदे एक्यूज थे, 105 के 5 कन्विक्ट हुए हैं। देखिए ये एक पाकिस्तान में हुआ है और इजराइल में मिलिट्री ट्रायल में हुआ है कि पूरा 100% कन्विक्शन रेट है। पूरी दुनिया में कभी भी नहीं हुआ कि 100% कन्विक्शन रेट हो। इतनी स्ट्रांग एविडेंस आई, एविडेंस इन्होंने कोर्ट में दी नहीं है जो वहां पे वो ट्रायल हुआ है। आपको पता है, जिना हाउस, जिसको हम अब जिना हाउस कहते हैं, उसके इर्द गिर्द जितने कैमरास थे, एक कैमरे की वीडियो एविडेंस नहीं दी गई कि वो जहाँ पे जो लोग थे उनको आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है। इस वजह से ट्रायल में बहुत सारे झोल है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन फिर इस तमाम मामले को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा गया था, जब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा था कि उन लोगों को ईद से पहले छोड़ दें, तो उस पर आप लोगों ने एतराज क्यों नहीं किया? वो जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट क्यों किया? नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा जो लोग के साल की सजाएं पूरी हो गई हैं उनको आप रिलीज कर दें ताकि वो अपने घर वालों के साथ ईद मना ले। लेकिन उनकी कन्विक्शन क्या, ट्रायल जो था वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, नहीं हुआ था, दैट मैटर इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट लेकिन अगर रिलीज कर दिया, वो उन्हीं अदालतों से रिलीज नहीं ना, मिलिट्री कोर्ट से, इसका मतलब है आपने जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया ना। अगर सुप्रीम कोर्ट कल को फैसला देती है कि ये मिलिट्री ट्रायल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है फॉर इंस्टेंस, तो वो जो उनकी कन्विक्शन है वो खत्म हो जाएगी और वो जो उनका ट्रायल है वो क्वैश हो जाएगा, तो वहीं पे सारी चीज खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ इनको बेनिफिट इस चीज के दिया गया है कि अगर सजा आपने साल की दी है तो चलो उनको रिलीज कर दे, तब तक वो घर में बैठे रहे। लेकिन उनकी सजा वो
कायम है, कन्विक्शन अभी भी रहता है, सेंटेंस खाली खत्म हुई है क्योंकि वो साल पूरा होने वाला है। देखें, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन डालना या जैसे काजी फाइज ईसा ने जो बेंच बनाया था उसके बाद आपको पता है उस बेंच पे स्टे आया, उस बेंच ने फिर आगे जो है 5 रुकनी बेंच था, फिर अब ये लार्जर बेंच बनाया, अब जो है मजीद इस्तदा की गई है लार्जर बेंच बनाने की ताकि मामला शफाफ तरीके से हो। शफाफ नहीं, देखें सब जजेस पे हमें ट्रस्ट है, इशू ये है कि ये कल को अगर 3-3 से जजमेंट आ जाती है तो क्या करेंगे आप? एक सवाल है ना, पॉसिबिलिटी तो है ना। एक कल को फॉर इंस्टेंस 3 जज कह देते हैं कि मिलिट्री, 4 जज कह देते हैं मिलिट्री कोर्ट जो है वो ठीक है और 2 कहते हैं नहीं ठीक, जो पीछे 4 ने कहा हुआ है तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा ना। तो इस वजह से लार्जर बेंच बना दे। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं उनको हमेशा या फुल कोर्ट सुनता है या सब बड़ा बेंच सुनता है, 9, 10, 15 के भी सुनते रहे। इस वजह से मेरे ख्याल से जरूरी था इसमें बाकी जजेस भी होने चाहिए। अच्छा, इस तमाम मामले पर अगर कोई आईनी तरमीम के जरिए कोर्ट अमल में लाई जाती है, कोई स्पेशल कोर्ट, तो वो पीटीआई को मंजूर होगी? नहीं, समझ नहीं आया मुझे। जैसे मिलिट्री कोर्ट स्पेशल इजाजत पर विद द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, उसके लिए तो आपको आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी ना। अगर आप आइन का अमेंड करेंगे तो उसका जो ऑपरेशन होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। जस्ट अगर आज आती है आइन की अमेंडमेंट तो आज के बाद से जो जुर्म होगा वो फिर उसके फील्ड में आएंगे, पुराने वाले जुर्म अगर कोई हैं वो उसमें नहीं आएंगे।